स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जैसा कि आपको पता होगा, अडानी हो या फिर अंबानी हो, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं फुल फोर्स के साथ जाते हैं। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर आप प्रेजेंट में देखोगे तो 3 मेजर प्लेयर्स ही देखने को मिलते हैं। मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं। एक तो हो गया इस समय जियो, दूसरा है एयरटेल और तीसरा है वोडाफोन। वोडाफोन उतना ज्यादा रेलेवेंट मुझे नहीं लगता कि अभी के मामले में है इन कंपैरिजन टू एयरटेल और जियो, क्योंकि यहां पर जियो और एयरटेल का जो स्केल है वो काफी ज्यादा लार्ज हो चुका है। तो यहां पर क्या है कि अडानी, गौतम अडानी, जी हां, वो 5G की रेस में एंटर कर चुके हैं। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, पिछले महीने सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया कि जो 5G का स्पेक्ट्रम है उसके लिए ऑक्शनिंग की जाएगी, और ये जो ऑक्शनिंग है वो आपका होना है 26 जुलाई से। जहां पर जैसे कि आपको याद होगा जो 4G का ऑक्शन हुआ था, तो इस तरह की जो ऑक्शनिंग होती है स्पेक्ट्रम की, वैसे ही 5G को लेकर भी ऑक्शनिंग होगा ताकि देश के अंदर 5G रोल आउट किया जाए। और इसीलिए आप यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, गौतम अडानी ग्रुप कंफर्म्स पार्टिसिपेशन इन ओपन बिडिंग प्रोसेस। तो ये बिडिंग प्रोसेस में बेसिकली क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या ये, जैसे कि आज के डेट में आप एयरटेल का सिम यूज करते हो, जियो का सिम यूज करते हो, क्या अडानी भी वैसा कुछ करने वाले हैं? वो सारी क्लैरिटी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, देखिए कल से जो यूपीएससी का लाइव फाउंडेशन बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से समझिएगा इसको कि यहां पर ये जो पूरा बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर लाइव क्लासेस कराई जाएंगी। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगा। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली हमने जो MCQ बेस्ड लर्निंग है वो रखा है। इसके अंदर डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम कराया जाता है PDF के फॉर्म में या फिर वीडियो के फॉर्म में, और प्रीलिम्स के जस्ट पहले एक प्रॉपर जो SIP है, सक्सेस इन प्रीलिम्स, ये वाली पूरी सीरीज चलाई जाएगी। इसके अलावा फिर जो मेंस एग्जाम आता है वहां पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हर क्लास में कराया जाएगा। इतनी सारी चीजें सोचिए दोस्तों। इसके साथ साथ मेंटरशिप दिया जा रहा है, पूरे आपके जर्नी के दौरान एक मेंटर मिले। सारी चीजें आपको काफी अफोर्डेबल रेट्स पर दिए जा रहे हैं, जस्ट एट 19,000। ये जो पूरा कोर्स है ये 25,000 में नहीं, सिर्फ आपको 19,000 में मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर। तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करिए, ताकि कल से ये जो क्लास स्टार्ट हो रही है, लाइव क्लास, हर रोज सुबह 8 बजे यहां पर क्लासेस होंगी, तो आप उसको देख पाएंगे। बाई चांस अगर आपका छूट भी जाता है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, जितनी भी बार चाहें, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। मैंने आपको बताया जो बिलियनियर गौतम अडानी लेड ग्रुप है, अडानी ग्रुप, उनके द्वारा एक सरप्राइज एंट्री रखी गई है यहां पर। क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के अंदर जो दौड़ चलने वाली है 5G को लेकर, उसमें शायद अडानी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबर आ रही थी, लेकिन फाइनली कल यहां पर इसके बारे में अनाउंस कर दिया गया। और इसी की वजह से आप देख सकते हो अब डायरेक्टली यहां पर पिच किया जाएगा अगेंस्ट मुकेश अंबानी का जो जियो है, और साथ ही साथ जो सुनील भारती मित्तल का एयरटेल है। और ये तीनों आमने सामने डायरेक्ट फेस ऑफ में आने वाले हैं। लेकिन यहां पर अगर स्पेसिफिकली बात करूं अडानी और अंबानी के बीच में, ये काफी बड़ी टक्कर होगी। क्योंकि यहां पर आपको याद होगा जो अंबानी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है पूरा, वहां पर ऑयल और पेट्रोकेमिकल बिजनेस से वो शिफ्ट होकर टेलीकॉम और रिटेल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे बड़ी मात्रा में। लेकिन जो अडानी ग्रुप है वो अपना जो पूरा डाइवर्सिफिकेशन है, पोर्ट से लेकर, कोयले से लेकर, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एविएशन, आज के डेट में आपने देखा होगा देश के अंदर कई सारे जो एयरपोर्ट हैं उसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए लीज पर लिया गया है कई वर्षों के लिए। चाहे लखनऊ का हो, बहुत सारे एयरपोर्ट जो है, इनफैक्ट मुंबई के अंदर भी पार्टिसिपेट किया जा रहा है। और अब यहां पर पहली बार ये डायरेक्ट फेस ऑफ देखने को मिलेगा। अभी तक क्या था कि इनडायरेक्टली दोनों के बीच में यहां पर चीजें होती थी, लेकिन 26 जुलाई से ये जो पूरा 5G का ऑक्शनिंग होगा, इसके अंदर दोनों के बीच में काफी बड़ी टक्कर आप देखने को मिल सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अडानी ग्रुप ने क्या कहा है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अडानी ग्रुप ने यहां पर एक लेटर जारी किया और पब्लिक को यह बताया कि क्योंकि देश में यहां पर 5G की सर्विसेज रोल आउट की जाएंगी, और इसके लिए यहां पर जो एप्लीकेशन, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अंदर ओपन बिडिंग प्रोसेस में हम भी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां पर जो अडानी ग्रुप है वो आपका जो पार्टिसिपेट करेगा, इट इज मेनली टू प्रोवाइड प्राइवेट नेटवर्क सोल्यूशन। ध्यान रखना है,
जैसे कि आज आप कोई सिम लेना चाहते हो तो आप जियो का ले सकते हो, वोडाफोन का ले सकते हो, एयरटेल का ले सकते हो, या फिर जो BSNL MTNL जो चल रहा है वो ले सकते हैं, राइट। लेकिन इसके अंदर ये जंप नहीं कर रहे हैं, आपको समझना है। जो 5G की ऑक्शनिंग की जा रही है, ये इसके स्पेक्ट्रम के लिए तो सारे कंपनीज फाइट करेंगे, लेकिन जो अडानी ग्रुप इसका स्पेक्ट्रम लेगा वो बेसिकली प्राइवेट नेटवर्क सॉल्यूशंस के लिए लेगा, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया एयरपोर्ट पर, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक में जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब डायरेक्टली पब्लिक के इस्तेमाल के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में यहां पर बहुत सारी और भी चीजें होती हैं पावर जनरेशन में, जहां पर 5G की आवश्यकता पड़ती है। आज के डेट में आप देख रहे हो लगातार जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस तरह के वर्ड्स सामने आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो इन सबको चलाने के लिए एक प्रकार से 5G तेज स्पीड की जरूरत पड़ती है, और वो सर्विसेज बेसिकली यहां पर अडानी ग्रुप जो है वो देना चाहता है। मतलब कि रादर देन डायरेक्टली गिविंग सर्विसेज टू द पीपल, जहां पर आप सिम कार्ड लेते हो वो नहीं किया जा रहा है, यहां पर दूसरा चीज है। यहां पर अगेन आप न्यूज देख पाओगे, अडानी ग्रुप टू ज्वाइन स्पेक्ट्रम बिड वोंट एंटर कंज्यूमर मोबिलिटी स्पेस। तो जो कंज्यूमर, हम और आप जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, उसमें जो सिम कार्ड यूज करते हैं, उसके अंदर वो एंटर नहीं कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब क्वेश्चन है यहाँ पर 5G की ऑक्शनिंग के बारे में, कब से ये स्टार्ट होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पिछले महीने ही सरकार ने इसको अनाउंस किया था, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, कि 26 जुलाई से ये पूरा स्टार्ट होगा, और 5G के स्पेक्ट्रम के अंदर जो जितना ज्यादा बिडिंग की जाएगी वो एक अलग प्रोसेस होता है, उसके माध्यम से चलता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिरकार इनको कितना प्राइस पे करना होगा। देखो एक स्पेसिफिक प्राइस रखा गया, मैं आपको आगे बताऊंगा कि टोटल ये इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है लगभग। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले जितना इसका प्राइस रखा गया था उसमें 39% कट किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा होगा जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा डेट पर से घिर गई थी, बहुत ज्यादा उसके ऊपर कर्ज हो गया था, पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट बात चल रही थी कि जो वोडाफोन आइडिया है क्या वो बंद हो जाएगा, इस तरह की बातें चल रही थी। तो इसी को देखते हुए यहां पर 39% का कट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप क्वेश्चन ये भी है कि कौन से स्पेक्ट्रम की बात करें। देखो 5G, जब हम बात करते हैं टेलीकॉम जो है के अंदर जो 5G स्पेक्ट्रम है, वो बेसिकली आप अगर देखोगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वहां पर ये आता है। यहां पर आपने देखा होगा जो विजिबल लाइट होता है, इसके अलावा इसके पहले आता है इंफ्रारेड, आता है अल्ट्रा वायलेट, आता है उसके ऊपर गामा रेज, एक्स रेज, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन ये वाले अगर आप पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में देखोगे, यहां पर आपको मिलेगा 5G वाला। अब 5G को भी क्या है, 3 तरह से डिवाइड किया गया है। यहां पर 3 क्या क्या है, एक तो है हाई बैंड, दूसरा है मिड बैंड, और तीसरा है लो बैंड। मतलब कि 1 गीगाहर्ट्ज के नीचे उसको लो बैंड कहेंगे, 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज के बीच में मिड बैंड, और 6 गीगाहर्ट्ज से ऊपर मतलब 24 गीगाहर्ट्ज के आसपास अगर आप देखो तो वो हाई बैंड के अंदर आता है। तो यहां पर टोटल जो है मेगाहर्ट्ज की हम बात करें तो 72,000 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम है 5G का, वो आपका सेल किया जाएगा करीब 20 वर्षों के लिए। मतलब ये जो वैलिडिटी है वो 20 वर्षों की होगी, और ये 26 जुलाई से मैंने आपको बताया ऑक्शनिंग की जाएगी। इसके अंदर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज होंगी, यहां पर जैसे मैंने बताया ना अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो स्पेक्ट्रम जो है एलोकेट किया जाता है, उसका स्पेक्ट्रम बेचा जाता है। तो इसके अंदर 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800, 900। तो मैंने आपको क्या बताया था, 1 गीगाहर्ट्ज इक्वल टू 1000 मेगाहर्ट्ज। तो ये जो नीचे वाला है 600 से 900 मेगाहर्ट्ज के बीच में, ये आपका लो बैंड वाला हो गया। उसके बाद ये मिड बैंड आता है 1800, 2100, 2300, 3300, ये आपका मिड बैंड हो गया। और हायर बैंड वाला कौन सा है, 26 गीगाहर्ट्ज बैंड वाला। तो इसमें आपको तीनों तरह से जो है आपको स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, और इसी की ऑक्शनिंग की जाएगी। तो जिस कंपनी को जिस बैंड की आवश्यकता है वो ले सकता है, उसके लिए बोली लगानी पड़ेगी, और इसी हिसाब से उसको यहां पर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम और आप जो 5G का इस्तेमाल करेंगे उसमें कंपनीज ज्यादातर यही चाहेंगी कि वो मिड बैंड हो या फिर हायर बैंड हो, क्योंकि इसी में ही यहां पर अच्छा स्पीड मिलेगा। अगर वो लोअर बैंड में जाएंगी यहां पर तो उसमें उतनी अच्छी स्पीड नहीं आएगी। जो आज के डेट में 4G आप इस्तेमाल करते हो उसी से थोड़ा बहुत अच्छा स्पीड मिलेगा, उतना बेटर नहीं मिलेगा। जो एक्चुअल 5G हम जिसको कहते हैं ना कि विद इन सेकेंड्स में सारी चीजें डाउनलोड हो जाती हैं, वो आपको मिड बैंड या फिर हायर बैंड में ही देखने को मिलता है। और इसीलिए ज्यादातर कंपनीज यहां पर कोशिश करेंगी, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, तो ये लोग कोशिश करेंगे कि यहां पर ये वाले जो मिड बैंड है उसमें ज्यादा से ज्यादा वो अपना सिक्योर कर सकें। अब क्वेश्चन ये है कि इसका टोटल कॉस्ट कितना होना है। देखो इसकी वजह से सरकार को करीब 5 लाख करोड़ रुपए, जी हां
5 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही बार में मिल जाएंगे सरकार को। एक्चुअली क्या होगा कि ये आपका अगले 20 वर्षों तक इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। आई होप कि आप समझ रहे हो। इसकी वैलिडिटी कितनी है? 20 वर्ष की है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, हर एक साल के शुरुआत में ही यहां पर उनको देना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ सरकार ने यह ध्यान रखा है कि कहीं एक साथ बर्डन ना आ जाए, क्योंकि ये जो पिछला गया था आपका 4G वाला और जो पहले चीजें गई थी उसकी वजह से कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया, डेट आ गया, और ऐसा लग रहा था कि क्या देश के अंदर ये डूब जाएंगे, टूट जाएंगे। और इसके लिए आप देख सकते हो सरकार ने अनाउंस किया है कि जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा, मान लो एयरटेल ने यहां पर या फिर जियो ने एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को यहां पर जीत लिया, ठीक है, हायर बिडिंग करके, तो तुरंत अपफ्रंट पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। वो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा उसके बाद उनको जो है आपका पेमेंट करना है। और मैंने आपको क्या बताया था, 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में करना होगा। और इसमें एक और चीज इन्होंने किया है, उन्होंने सरकार ने कहा है कि अगर आप 10 साल के बाद सरेंडर करना चाहो तो कर सकते हो। मान के चलो कि हर साल यहां पर किसी कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए पे करने हैं, ठीक है, तो अगले 10 साल तो कंपलसरी करना ही करना है। अगर 10 साल के बाद ये विड्रॉ करना चाहते हैं, कहते हैं कि हम अपना स्पेक्ट्रम को यहां पर छोड़ रहे हैं, मतलब कि यहां पर हम उसको सरेंडर कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनको अगले 10 साल का भी पे करना हो पड़े। मतलब 20 साल के लिए तो इनके पास रहेगा ये रिजर्व, लेकिन 10 साल के बाद भी अगर ये सरेंडर करना चाहते हैं स्पेक्ट्रम को तो वो सरेंडर कर सकते हैं, ऐसा सरकार ने कहा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहां पर सरकार ने ये भी कहा है कि हम एक साथ कोई भी चीजें कलेक्ट नहीं करेंगे, और यहां पर आपको जो बैंक गारंटी की आवश्यकता होती थी, फाइनेंशियल गारंटीज की आवश्यकता होती थी, वो सब भी हमको यहां पर नहीं चाहिए। मतलब कि बर्डन एक प्रकार से कम करने की कोशिश की है। लेकिन फाइनली यहां पर क्वेश्चन आता है कि जो मैंने आपको बताया था ना कि जो अडानी है वो आपका प्राइवेट नेटवर्क की तरफ आना चाह रहा है, वो कंज्यूमर वाले स्पेस में नहीं आएगा। तो प्राइवेट नेटवर्क में बेसिकली मैं वही आपको समझा रहा था कि जो आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इंडस्ट्री 4 हम जब बात करते हैं, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके अलावा यहां पर ये जो 5G की ऑप्शनिंग होगी, इसमें सरकार ने यही चीज तय किया है। सरकार ने यही बोला कि जिसको प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क के लिए ये आवश्यकता है वो भी यहां पर बिडिंग कर सकता है। और इसी को देखते हुए यहां पर जो अडानी ग्रुप है उन्होंने फैसला लिया कि हम भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो डायरेक्टली टेलीकॉम के अंदर तो कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ना कि जब 5G की ऑप्शनिंग की जाएगी तो अडानी भी बिडिंग करेंगे और अंबानी भी यहां पर बिडिंग करेंगे, और इसी की वजह से कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये वीडियो में आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि विच कंट्री डिप्लॉयड द फर्स्ट 5G नेटवर्क? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की तैयारी देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप अच्छे से कर सकते हो अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करते हैं। वेरी अफोर्डेबल रेट, 19,000 कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जिस तरह की सुविधाएं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यूज दिस अपॉर्चुनिटी ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। डेफिनेटली यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपका ये जो पूरा प्राइस है उस पर मिल जाएगा। हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Everyone, this is Krishnendu Madhuate. Here I will share my experience regarding the Life Foundation batch provided by the Study IQ. The handwritten notes and handouts provided in the class contents helps us to focus on the class rather than writing. Shashank sir teaching is awesome, fabulous, and his strict question clears all the doubts and helps us to remember things easily. My special thanks to my mentor Munipet sir for guidance and quick response to my doubts, which breaks my inconsistency. Thank you sir. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।